हेलो स्टूडेंट, मेरा प्यारा सा चैनल पंकज सर बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल, जो इस सेल को हम लोग है ना देख नहीं सकते, उस सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उस सेल के बारे में जानेंगे कि उस सेल में कितना राज है। तो उस राज को आज हम खोलेंगे। तो राज को खोलने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे कहां पे? तो अंडे के दुकान पे। तो अंडे के दुकान पे चलेंगे और कहेंगे भैया एक ठो हमको क्या बना दो? तो ऑमलेट बना दो। तो जो अंडे के दुकान पे जब जाएंगे, कहेंगे कि भैया हमको एक ऑमलेट बना दो, तो वो क्या करेगा? एक अंडा निकालेगा और मारेगा खट से, टूट जाएगा पट से और गिरेगा फ्राई पैन में धप से। फिर क्या होगा कि आप कहिएगा उससे भैया हाफ फ्राई बनाना। क्या बनाना? हाफ फ्राई। हमको है ना कहा जाए मिलावट वाला नहीं चाहिए, हमको बस हाफ फ्राई चाहिए। तो जब हाफ फ्राई बनाएगा तो देखिएगा कि क्या करता है। पहले उसने क्या किया? पहले उसने अंडे को निकाला और तोड़ा। तोड़ने के बाद क्या देखे आप? तो तोड़ने के बाद देखते हैं कि खोखड़ैलवा जो होता है, वो खोखड़ैलवा क्या होता है कि उसको डस्टबिन में डाल देता है। और जो अंदर का जो मटेरियल है, पीला पीला सफेद सफेद, वो कहां गिराता है? फ्राई पैन में। कहां गिराता है? फ्राई पैन में। और जो कहा जाए कि बाहरी आवरण है, बाहर वाला जो आवरण है ना, आउटर जो है कवरिंग है, उसमें क्या होता है? तो आप देखेंगे क्या है? सबसे बाहर की तरफ। कहां? सबसे बाहर की तरफ एक हार्ड कोटिंग होता है। कैसा होता है? हार्ड कोटिंग होता है। और उसी हार्ड कोटिंग को क्या कहते हैं? उस हार्ड कोटिंग को कहते क्या है? सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो हम अंडा नहीं पढ़ा रहे हैं, अंडा से कंपैरिजन करके हम पादप कोशिका या प्लांट सेल को हम लोग पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो हमको पढ़ना तो है पादप कोशिका ही पढ़ना है, लेकिन इस पादप कोशिका को अंडे से ही कंपैरिजन करके पूरा चैप्टर खत्म करना है इसी अंडे पे। तो देखिएगा जो प्लांट सेल है ना, तो प्लांट सेल का जो सबसे आउटर कवरिंग होता है, सबसे बाहर वाला जो कवरिंग होता है, वो होता है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। क्या होता है? कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो सबसे बाहरी रहा। तो अंडे में देखेंगे सबसे बाहर की ओर क्या रहा? हार्ड कोटिंग रहा। उसके अंदर देखेंगे एक पतली सी लेयर होगी, एक पतली सी लेयर। देखना, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका कला। क्या कहेंगे? कोशिका कला। तो हमने क्या देखा? खोखड़ैला के अंदर क्या देखा? तो खोखड़ैला में सबसे जो बाहर वाला पार्ट था वो क्या था? कोशिका भित्ति, या इसको कहते थे क्या? सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। अंदर की तरफ क्या होता है? अंदर की तरफ जो होता है एक पतला सा लेयर है, पतला सा लेयर है। वो पतला सा जो परत है, मेम्ब्रेन है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, मतलब कोशिका कला। क्या कहते हैं? कोशिका कला। तो हमको क्या मिला? खोखड़ैला में दो चीजें हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया? तो सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति और अंदर की तरफ क्या है? तो कोशिका कला है। अंदर की तरफ क्या है? कोशिका कला। तो कोशिका भित्ति और कोशिका कला, दो चीजें मिला। और इसको क्या करता है? वो एक शॉपकीपर अंडे का दुकान वाला, अंडा का दुकान वाला है, वो क्या करता है? डस्टबिन में डाल देता है। तो उसने क्या किया कि जो कहा जाए कोशिका भित्ति और कोशिका कला है ना, उसको क्या किया? डस्टबिन में डाल दिया। तो नहीं, मैं बस कंपैरिजन कर रहा हूं, अंडे का अंडा नहीं पढ़ा रहा हूं। बार बार कह रहे हैं कि अंडा नहीं पढ़ा रहे, अंडे से कंपैरिजन कर रहे हैं।
तो सबसे बाहर की ओर मतलब क्या है कि पादप कोशिका में, प्लांट सेल में सबसे बाहर की ओर क्या है, कोशिका भित्ति है, और अंदर की तरफ क्या है, कोशिका कला है। तो कोशिका भित्ति, कोशिका कला, ये दो चीजें है आपने पढ़ा। सबसे बाहर की तरफ मतलब कि जो सेल है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल के सबसे बाहर की तरफ क्या है, तो बाहर की तरफ कोशिका भित्ति है, अंदर की तरफ क्या है, कोशिका कला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो कोशिका भित्ति है ये केवल व केवल किसमें पाई जाती है, तो ये केवल व केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। किसमें, प्लांट सेल में, पादप कोशिका में पाई जाती है, न कि एनिमल सेल में। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है। किसमें, एनिमल सेल में, मतलब कि जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में क्या नहीं मिलेगा, तो कोशिका भित्ति नहीं मिलेगा। तो शुरुआत कहां से होती है, तो एनिमल सेल में जो है सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, कोशिका कला। क्या होता है, कोशिका कला। तो एनिमल सेल में जो है मतलब जंतु कोशिका में क्या होगा कि सबसे बाहर की ओर जो होगा सेल मेम्ब्रेन होगा, और कहा जाए पादप जो कोशिका होगी उसमें दोनों होगा, कोशिका भित्ति भी होगा और कोशिका कला भी होगा। तो क्यों क्यों जो है जंतु कोशिका में सेलवाल नहीं पाया जाता है, क्यों नहीं पाया जाता है, तो देखिए, और मैं कहूं कि जो प्लांट है, प्लांट में ही सेलवाल क्यों पाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बोन है, हड्डी है, और हड्डी है तो सपोर्टिंग का काम कौन कर रहा है, सपोर्टिंग का काम कर रहा है बोन, हड्डी कर रहा है। लेकिन पौधे के पास हड्डी है नहीं है, तो नहीं है तो खड़ा कैसे रहेगा, वो खड़ा रहने के लिए क्या चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हार्ड लेयर चाहिए। तो वही जो अंडे वाला जो आउटर कवरिंग देख रहे थे आप, जो हार्ड लेयर था, वो सेलवाल मतलब कि जो कहा जाए पादप कोशिका का सबसे बाहर वाला जो है वो क्या है, कोशिका भित्ति। ये क्या करता है, तो ये करता है सपोर्टिंग का काम। किसका काम करता है, सपोर्टिंग का काम करता है। कौन, सेलवाल या कोशिका भित्ति। सेलवाल या कोशिका भित्ति जो होता है वो सपोर्टिंग का काम करता है। इसलिए जो है कि प्लांट सेल में क्या होता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, और किसमें, जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में क्या है, तो जंतु कोशिका में की कोशिका है ना, कोशिका कला है। इसमें कहीं बोन की जरूरत नहीं है, बोन की जरूरत कहा जाए कि सेलवाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, बोन है। ऑलरेडी जब बोन है तो सेलवाल की जरूरत नहीं है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक यही पढ़ा कि आउटर कवरिंग को पढ़ा, सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति और अंदर की तरफ कोशिका कला। क्यों होता है पौधे में, क्यों होता है ये जंतु में, है ना, इसके बारे में हमने जाना कि सेलवाल जो होता है इसलिए होता है क्योंकि पौधे के पास हड्डी नहीं है, बोन नहीं है। हमारे पास क्या है, बोन है, इसलिए हमको सेलवाल की जरूरत नहीं होती है। फिर हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये तो गए थे अंडे की दुकान पे, तो सबसे बाहर की ओर जो था, जो खोखड़िया था, खोखड़िया को डस्टबिन में डाल दिया। खोखड़िया में क्या मिला, दो चीजें मिली आपको। क्या क्या मिला, तो सेलवाल और सेल मेम्ब्रेन। अब जो पढ़ेंगे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ पीला पीला सफेद सफेद देखते हैं। तो जब देखेंगे अंडे के अंदर तो क्या होगा, पीला पीला सफेद सफेद। पीला पीला को जर्दी कहते हैं। वो जर्दी नहीं है, वो है न्यूक्लियस है, केंद्रक है। इसको क्या कहते हैं, केंद्रक। उसको क्या समझिए, केंद्रक समझिए। तो जो कहा जाए ये सेल है, इसको देख के घबराइए मत, इतना बड़ा दिख रहा है, ये कुछ है नहीं, एकदम हलवा है ना। तो सबसे पहले देखिएगा क्या है, अंदर क्या है। बाहर की तरफ हमने देख लिया, बाहर की तरफ कोशिका भित्ति कोशिका कला देख लिए, और अंदर की तरफ देखेंगे, अंदर की तरफ क्या है, तो अंदर की तरफ पीला पीला सफेद सफेद। क्या है, पीला पीला सफेद सफेद। ये पीला पीला वाला क्या है, ये पीला वाला केंद्रक है, न्यूक्लियस है।
क्या है, न्यूक्लियस है। और जो सफेद सफेद वाला है, सफेद सफेद वाला क्या है कि साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। क्या है, कोशिका द्रव्य। तो दो चीजें आपको मिल रही हैं, एक जो हो गया पीला वाला, एक हो गया सफेद वाला। पीला वाला क्या है, पीला वाला केंद्रक है। क्या है जी, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। और जो सफेद सफेद वाला है वो क्या है, कोशिका द्रव्य, या कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो हमने दो चीजें देखा अंदर की तरफ कि सफेद सफेद पीला पीला, और पूरे को क्या कहते हैं, अंदर का जो भी मटेरियल है उसको कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की कितनी कैटेगरी हो गई, दो कैटेगरी हो गई। एक तो पीला वाला, कौन वाला, पीला वाला। तो पीला वाला कौन है, तो पीला वाला न्यूक्लियस है। कौन है जी, न्यूक्लियस है। और सफेद सफेद वाला, सफेद सफेद वाला क्या है, तो साइटोप्लाज्म। क्या है जी, साइटोप्लाज्म। तो क्या क्या हो गया, केंद्रक हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कोशिका द्रव्य। क्या हो गया, कोशिका द्रव्य। तो दो चीजें मिल रही हैं कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये केवल जो रहा प्रोटोप्लाज्म रहा। प्रोटोप्लाज्म की दो कैटेगरी कौन कौन हो गया, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है, तो देख रहे हैं एक केंद्रक मिल रहा है, कोशिका द्रव्य मिल रहा है, पीला पीला सफेद सफेद। तो अब देखिएगा, तो पीला पीला वाला एक केंद्रक हो गया, सफेद सफेद वाला क्या हो गया कि कोशिका द्रव्य हो गया। अब अंडा वाला क्या करता है, अब अंडा वाला क्या करता है बताओ। तो अब तो वो पहले गिराया था फ्राई पैन में, धप से गिरा था, है ना। फिर उसमें क्या किया कि उसमें क्या डालता है, धनिया मरचा लहसुन प्याज छिड़कता है। क्या छिड़कता है, धनिया मरचा लहसुन प्याज, जो भी डालना होता है डालता है। जब डालता है तो हम जान रहे हैं कि जो पीला पीला वाला है वो कैसा है, वो छोटा सा है, कम जगह में है। जो सफेद सफेद वाला है वो क्या है, बड़ा सा जगह में देखे होंगे, है, बड़ा जगह में होता है, ज्यादा स्पेस कवर करता है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे कहने का मतलब है कि जब धनिया मरचा लहसुन प्याज डाला जाएगा, क्या डाला जाएगा, धनिया मरचा लहसुन प्याज, तो क्या होगा कि कुछ जो है कहां पड़ेगा, सफेद सफेद वाले में, कुछ कहां पड़ेगा, पीले पीले वाले में। लेकिन जो धनिया मरचा लहसुन प्याज हम कह रहे हैं वो धनिया मरचा लहसुन प्याज नहीं है, वो क्या है, वो है कोशिकांग। क्या कहते हैं उसको, कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब क्या हो गया, सेल ऑर्गेनिल। सेल ऑर्गेनिल क्या हो गया जी, सेल ऑर्गेनिल हो गया। सेल ऑर्गेनिल मतलब कोशिकांग। जो सफेद सफेद जो कहा जाए धनिया मरचा लहसुन प्याज हम डाल रहे थे उसको कहते हैं क्या, कोशिकांग कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे बाहर की ओर क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका कला अंदर की तरफ, अंदर क्या है ना, तो अंदर है क्या, पीला पीला सफेद सफेद। पीला पीला वाला क्या है, पीला पीला वाला केंद्रक है, सफेद सफेद वाला क्या है, कोशिका द्रव्य है। क्या है, कोशिका द्रव्य है ना। तो कहा जाए न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अब क्या करता है कि फ्राई पैन में क्या डालता था, धनिया मरचा लहसुन प्याज। मतलब क्या, मतलब है कि कोशिकांग। मतलब क्या, कोशिकांग या सेल ऑर्गेनिल, कोशिकांग या सेल ऑर्गेनिल, है ना। तो अब देखिएगा कि धनिया मरचा लहसुन प्याज कहा जाए किसमें, तो कहा जाए कि जो पीला पीला है उस पीले पीले में कम पड़ेगा, कम पड़ेगा, छोटा है। और जो सफेद सफेद वाला है उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा पड़ेगा, है ना। तो देखिए कौन कौन है, तो हम देख रहे हैं जो कहा जाए कि सफेद सफेद में है तो वो क्या है, प्लास्टिड है, माइटोकांड्रिया है, गाल्गी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, राइबोसोम है ना, यहीं पे स्पीरोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल है ना। ये सब आपको दिख रहा है ना।
और ये अंदर क्या है, तो ये केंद्रक है। तो सबसे पहले इतना सारा है ना, इतना सारी चीजों को देखने में आपको भयंकर लग रहा है, लेकिन इसको मैं शार्ट करके पढ़ूंगा, है ना, पढ़ाऊंगा कि जो कहा जाए सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, छोटा वाला को निकाल लेंगे, जहां धनिया मिर्चा लहसुन प्याज पड़ा था उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर किसको पढ़ेंगे, सफेद सफेद वाले को पढ़ लेंगे। ये बनाए आपको इसलिए है कि आपको सब दिखे आपको कि कैसे कैसे है स्ट्रक्चर, है ना। तो फिर हम पढ़ते हैं किसको, तो फिर पढ़ते हैं केंद्रक को। किसको, केंद्रक को। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की संरचना। केंद्रक की संरचना क्या होता है इसको देखते हैं। तो हमने देखा अभी कि पीला पीला सफेद सफेद दो चीजें पढ़ा, अंडे के अंदर जो होता था पीला पीला सफेद सफेद, तो पीला पीला वाला क्या पढ़ रहे थे, केंद्रक। तो केंद्रक की संरचना पढ़ना है, पहले केंद्रक की संरचना जान लेते हैं, है ना, और उसमें कैसे धनिया मिर्चा लहसुन प्याज पड़ा था उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद से सफेद सफेद की बात करते हैं। तो देखिएगा कि केंद्रक में क्या होता है, तो केंद्रक को पढ़ना है तो देखेंगे कि आप जो कहा जाए कि जो केंद्रक होता है ना, मतलब कि जो पीला पीला वाला है वो सफेद वाले में मिक्स नहीं होता है कभी भी। देखिएगा पीला वाला जो होता है सफेद वाले में मिक्स नहीं होता। क्यों नहीं मिक्स होता है, इसलिए नहीं मिक्स होता है क्योंकि इसके चारों तरफ जो है डबल लेयर का, मतलब क्या है, दोहरी परत का क्या होता है, आवरण होता है। क्या होता है, दोहरी परत का आवरण होता है, और उस आवरण को क्या बोलते हैं, केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब कि केंद्रक के सबसे बाहर की ओर पीला पीला वाला जर्दी का जो सबसे बाहर वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कला, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसीलिए पीला वाला जो होता है सफेद वाले में मिक्स नहीं होता है। पीला वाला सफेद वाले में मिक्स क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसके चारों तरफ एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला। फिर क्या होता है कि उसमें बहुत ही माइन्यूट पोर होता है, बहुत ही छोटे छोटे पोर होते हैं। पोर मतलब क्या होता है, छिद्र होता है। उस छिद्र को क्या कहते हैं, उस छिद्र को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र कहते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ हमने देखा केंद्रक कला कितने लेयर का है, तो डबल लेयर का है। बाहर की तरफ है ना बाह्य कला, अंदर की तरफ अंतः कला, दो कला है। मतलब क्या हो गया, केंद्रक कला के दो पार्ट है। सबसे बाहर की ओर क्या है, बाह्य कला, अंदर की तरफ अंतः कला। तो डबल लेयर मेम्ब्रेन का बना हुआ है कौन, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला। और इसमें जो छिद्र हैं उस छिद्र को क्या कहते हैं, उस छिद्र को कहते हैं क्या, कि केंद्रक छिद्र, या कहते हैं क्या, न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, है ना। तो ये दो चीजें हो गई, सबसे बाहर की ओर केंद्रक कला, सबसे बाहर की ओर केंद्रक कला। उसमें जो छिद्र है उसको छिद्र को क्या कहेंगे, केंद्रक छिद्र। क्या कहेंगे, केंद्रक छिद्र। और उसके अंदर जब आप हाथ उंगली लगा करके जब अंदर धसाते हैं तो लगता है क्या होता है, धसता है। और कभी ये कई बार थोड़ा प्रेशर से दबा देते हैं तो फट जाता है, और उसमें क्या निकलता है, पीला पीला द्रव निकलता है। वो पीला पीला देखिएगा, पीला पीला द्रव निकल रहा है ना। मतलब कि अंदर क्या भरा हुआ है, पीला पीला कुछ द्रव भी भरा हुआ है। उस द्रव का नाम है ना, जैसे सफेद सफेद वहां पे द्रव भरा हुआ था, तो सफेद सफेद वाले को क्या कहते थे, साइटोप्लाज्म कहते थे। क्या कहते थे, साइटोप्लाज्म। केंद्रक है ना, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहते थे। यहां क्या है, पीला पीला द्रव है। जब पीला पीला द्रव है तो इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। वहां कहते थे साइटोप्लाज्म। सफेद सफेद वाले को क्या कहते थे, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य कहते थे, कोशिका का पानी। कोशिका का पानी मतलब कोशिका द्रव्य। यहां केंद्रक का पानी मतलब केंद्रक द्रव्य। केंद्रक का पानी है क्या, केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। तो सबसे बाहर की तरफ हमने क्या देखा, सबसे बाहर की तरफ है केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर जो पोर है उस पोर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, या कहते हैं
केंद्रक छिद्र। क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र। और उसमें जो द्रव भरा हुआ है उस द्रव को क्या कहते हैं? उस द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब दो चीजें और होती है, दिखेगा तो वहां धनिया मिर्चा लहसुन प्याज पड़ा था। अब धनिया मिर्चा लहसुन प्याज में क्या है? तो यहां पे दो ही चीजें होती हैं, क्योंकि केंद्रक छोटा होता है इसलिए कम पड़ता है। तो कम पड़ता है तो इसमें क्या देखेंगे कि दो कहा जाए कोशिकांग है, एक जो है न्यूक्लियोलस और दूसरा कौन है? क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन। ये है क्या? ये है सेल ऑर्गेनिल। सेल ऑर्गेनिल। सेल ऑर्गेनिल। सेल ऑर्गेनिल का मतलब क्या होता है? सेल ऑर्गेनिल का मतलब हो गया कि कोशिकांग है। क्या है? क्या है जी? कोशिकांग। कोशिकांग है ना? तो दो कोशिकांग आपको मिल रहा है यहां पे, एक है न्यूक्लियोलस, दूसरा क्रोमेटिन, मतलब केंद्रिका और क्रोमेटिन। केंद्रिका और क्रोमेटिन। तो पूरे केंद्रक में क्या देखते हैं? पूरे केंद्रक में सबसे बाहर की ओर केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उसमें छिद्र है, छिद्र है, उस छिद्र को क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र या कहते हैं क्या? न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। उसमें क्या है? जो द्रव भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उस पानी को, उस द्रव को क्या कहते हैं? क्योंकि केंद्रक के अंदर पानी है इसलिए कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। तो ये तीन चीजें, सबसे बाहर की ओर केंद्रक कला, केंद्रक छिद्र, अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है, केंद्रक द्रव्य। और धनिया मिर्चा लहसुन प्याज दूठो है। कौन कौन है? तो एक दिख रहा है, कैसा है? लग रहा है कि लहसुन है, एक धनिया की तरह दिख रहा है। तो ये जो लहसुन की तरह दिख रहा है मतलब क्या है? केंद्रिका है, गोल गोल वाला। और ये क्या है? तो ये है क्रोमेटिन। क्या है? क्रोमेटिन। तो केंद्रिका और क्रोमेटिन दो सेल ऑर्गेनिल होते हैं। कौन कौन होते हैं? केंद्रिका और क्रोमेटिन। तो सबसे बाहर की तरफ क्या देखे? तो सबसे बाहर की ओर केंद्रक कला, अंदर क्या है? केंद्रक छिद्र, और उसमें जो भरा हुआ है ना, क्या है? केंद्रक द्रव्य। और दो कोशिकांग है। कौन कौन है? केंद्रिका है और क्रोमेटिन। केंद्रिका क्या करता है? तो जो केंद्रिका होता है वो राइबोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? राइबोसोम। मतलब फैक्ट्री ऑफ, अगर राइबोसोम की बात हो जाए तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कौन होगा? केंद्रिका। कौन होगा जी? केंद्रिका। केंद्रिका क्या है? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। किसकी फैक्ट्री है? राइबोसोम की फैक्ट्री है। और राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है? तो राइबोसोम जो होता है तो इसको कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्या कहते हैं जी? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कौन है? अगर आपसे कभी पूछा जाए फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कौन है तो राइबोसोम। अगर पूछा जाए फैक्ट्री ऑफ कौन जी? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कौन है? तो केंद्रिका। केंद्रिका को कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और कहां से? राइबोसोम को क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो क्या क्या देखे? सबसे बाहर की ओर केंद्रक कला, केंद्रक छिद्र, और इसमें जो द्रव भरा हुआ है केंद्रक द्रव्य, और इस है ना, या कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें दो कोशिकांग है। कौन कौन है? न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन। केंद्रिका और क्रोमेटिन। केंद्रिका क्या है? केंद्रिका को कहते थे क्या? तो केंद्रिका को कहते थे, है ना, कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। फिर जो कहा जाए क्रोमेटिन क्या करता है? क्रोमेटिन धागे नुमा संरचना होता है। कैसा होता है? धागे नुमा संरचना होता है। और ये करता क्या है? तो जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो यही क्रोमेटिन, है ना, कंडेंसेशन और क्वाइलिंग करता है। क्या करता है? कंडेंसेशन और क्वाइलिंग करता है। मतलब अपने आप में, जैसे कहा जाए घर में जब बंटवारा लग जाता है, जब घर में बंटवारा होता है तो पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। तो इसी तरह ये भी क्या हो जाता है? जब टेंशन में आता है तो पूरे अपने आप को लपेट लेता है कुंडली के फार्म में। और ऐसे इसी कहा जाए कि क्रोमेटिन से, इसी क्रोमेटिन से 46 क्या बनते हैं? क्रोमोसोम बनते हैं। 46 गुणसूत्र बनते हैं। मतलब कहा जाए कि जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन करता क्या है? ये क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम का निर्माण करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो गुणसूत्र क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे
कि वही जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, मतलब क्या है, मम्मी पापा से बच्चों में जाता है, तो उसकी बात वहां करेंगे। लेकिन बस इतना आप समझिए क्या है कि इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। जो क्रोमैटिन जो होता है, जब सेल डिवीजन होना होता है, कोशिका विभाजन होना होता है, तो उस समय जो होता है इसी क्रोमैटिन से किसका निर्माण होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो हमने क्या क्या देखा, दो कोशिकांग देखा और दोनों कोशिकांग का हमने फंक्शन देखा। ये दो जो कोशिकांग है कौन कौन है, तो केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमैटिन है। तो जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, ये क्या है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है, मतलब राइबोसोम का निर्माण करता है। और क्रोमैटिन क्या करता है, तो क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन होना होता है तो उस समय जो है क्या करता है, किसका निर्माण करता है, तो ये क्रोमोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। एक चीज और है कि एक चीज क्या है कि देखिएगा, जो कहा जाए कि केंद्रक है, केंद्रक कला है, केंद्रक कला के सबसे आउटर मेम्ब्रेन से, बाहरी जगह कहा जाए, बाहर से कहा जाए क्या निकला हुआ है, बाह्य कला से क्या निकला हुआ है, तो एक लग रहा है कांटे जैसा संरचना दिख रहा है। ये कांटे जैसी जो संरचना है इसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या कहते हैं अंतःद्रव्य जालिका। क्या कहते हैं, अंतःद्रव्य जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस पे देखेंगे क्या है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन ये होता कहां है, ये सफेद सफेद वाला में होता है, ये पीला पीला वाला है, ये केंद्रक है। और केंद्रक के आउटर मेम्ब्रेन से ही ये कहा जाए ओरिजिनेट होता है, निकलता है कौन, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रहा आपका क्या कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस या केंद्रक की संरचना। आगे अब हमको पढ़ना है कौन सा, सफेद सफेद वाला। तो चलिए आगे पढ़ते हैं सफेद सफेद वाला। साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म भी हमने पढ़ा, पीला पीला वाला पढ़ा। पीला पीला वाला क्या था, केंद्रक था, केंद्रक को हमने पढ़ा। और जो साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है जो सफेद सफेद वाला, तो उसके अंदर क्या देखते हैं कि गए थे हम कहां पे, तो हम लोग गए थे अंडे की दुकान पे। तो वो सफेद सफेद कहा जाए धनिया मिर्चा लहसुन प्याज डाला था, फ्राई पैन में गिराया था पहले, फिर धनिया मिर्चा लहसुन प्याज मिलाया था। और जब मिलाया था तो पीला पीला वाले पे भी पड़ा था, तो पीला वाला हमने क्या किया था, पढ़ लिया उसको। अब जो सफेद सफेद वाला है, तो सफेद सफेद में क्या क्या गिराया था वो, उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम जिक्र करेंगे, साइटोप्लाज्म को डिटेल में करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है कि जो सफेद सफेद वाले में जो भी चीजें वो गिराया था, धनिया मिर्चा लहसुन प्याज, उसको कहते क्या है, उसको कहते हैं कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो उसी कोशिकांग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन कोशिकांग होता है। तो उसके लिए एक शार्ट ट्रिक हम जानते हैं। तो शार्ट ट्रिक क्या है, तो शार्ट ट्रिक है पीएमजी, प्रधानमंत्री मोदी जी, है ना। ई को बीच में रखिए, फिर क्या होता है एसआरएम, एसआरएम एक बिजनेस है ना। तो पीएमजी, ई को बीच में रखिए, फिर क्या होगा एसआरएम, पीएमजी ईएसआरएम। तो पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है प्लास्टिड। क्या होता है, प्लास्टिड। ये रहा आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक होता है। क्या होता है, लवक। क्या होता है जी, लवक होता है। तो प्लास्टिड हो गया, फिर क्या हो गया, यम, यम से क्या हो गया, माइटोकांडिया। क्या हो गया जी, माइटोकांडिया। तो पीएमजी, जी से क्या हो गया, गाल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। तो प्लास्टिड माइटोकांडिया गाल्गी बॉडी, प्लास्टिड माइटोकांडिया गाल्गी बॉडी। क्या क्या है, प्लास्टिड माइटोकांडिया गाल्गी बॉडी, मतलब लवक माइटोकांडिया गाल्जी का है, लवक माइटोकांडिया गाल्जी का है। तीन चीजें हो गई, प्लास्टिड माइटोकांडिया गाल्जी का है। तो प्लास्टिड माइटोकांडिया गाल्गी बॉडी, या कहिए लवक माइटोकांडिया गाल्जी का है। कौन कौन है, तो ये देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, इसका दर्शन करिए। देखिए ये क्या है, प्लास्टिड है, लवक है, ये क्या है, माइटोकांडिया है। कौन है, माइटोकांडिया। फिर क्या है, प्लास्टिड माइटोकांडिया, फिर क्या है, गोल्गी बॉडी। क्या है, गोल्गी बॉडी, या इसको कहते हैं गाल्जी काय, है ना। क्या कहते हैं, गाल्जी काय। तो प्लास्टिड माइटोकांडिया और गोल्गी बॉडी। तो प्लास्टिड माइटोकांडिया गाल्गी बॉडी। तो पीएमजी,
प्रधानमंत्री मोदी जी, ये हो गया। फिर बी में, बीच में क्या है, ई का मतलब क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या नाम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या कहते हैं अंतःद्रव्यी जालिका। क्या कहते हैं, अंतःद्रव्यी जालिका। क्या कहते हैं, अंतःद्रव्यी जालिका। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लास्टिड माइटोकांड्रिया गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड माइटोकांड्रिया गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर क्या आता है, एएसआरएम देख लेते हैं। एएसआरएम क्या है, एक बिजनेस है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी दर्शन कर लीजिए, ये रहा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्यी जालिका। कहां से निकला हुआ है, तो केंद्रक के आउटर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से क्या निकला हुआ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्लास्टिड माइटोकांड्रिया गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड माइटोकांड्रिया गोल्गी बॉडी। फिर क्या हो गया, बीच में कौन आ गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर क्या है, तीन और है, कौन है, तो स्पीरोसोम, राइबोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल। क्या क्या है, स्पीरोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल। क्या क्या है, स्पीरोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल। स्पीरोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल। क्या क्या है, स्पीरोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, या कहते हैं स्पीरोसोम, राइबोसोम और सूक्ष्म नलिका। क्या कहते हैं, सूक्ष्म नलिका। माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म नलिका। तो हम क्या देख रहे हैं, पीएमजी ईएसआरएम, पीएमजी ईएसआरएम, प्लास्टिड माइटोकांड्रिया गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड माइटोकांड्रिया गोल्गी बॉडी। क्या क्या है, प्लास्टिड माइटोकांड्रिया गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पीरोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल। कौन कौन है, स्पीरोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल। ये है क्या, ये है सेल ऑर्गेनिल। क्या है, सेल ऑर्गेनिल। कहां का है, या कहते हैं इसको कोशिकांग। क्या कहते हैं, कोशिकांग। क्या कहते हैं इसको, कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कोशिकांग कहते हैं, या सेल ऑर्गेनिल कहते हैं। तो प्लास्टिड माइटोकांड्रिया गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड माइटोकांड्रिया गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पीरोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, स्पीरोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब ये जितना भी हमने पढ़ा, ये है क्या, ये सेल ऑर्गेनिल है, कोशिकांग है। कहां का कोशिकांग है, तो ये कोशिकांग व्हाइट वाला का है, सफेद सफेद में है। कौन है सफेद सफेद वाला, तो ये है कोशिका द्रव्य। कौन है जी, कोशिका द्रव्य। कौन है जी, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग है कौन कौन है, लवक, माइटोकांड्रिया गोल्गी का है, अंतःद्रव्य जालिका, स्पीरोसोम, राइबोसोम, सूक्ष्म नलिका, या कहते हैं प्लास्टिड माइटोकांड्रिया गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड माइटोकांड्रिया गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर क्या है, स्पीरोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, स्पीरोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, स्पीरोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये जो कोशिकांग रहा, जो हमने लर्न किया, पढ़ा, ये क्या है कि ये है कोशिका द्रव्य का कोशिकांग। तो इसके अलावा इतना ही नहीं होता, इसके अलावा भी होता है। क्या क्या होता है, और भी होते हैं, लेकिन मैंने लर्न करने के लिए, याद करने के लिए आपको इतना बताया कि ताकि आसानी से आपको लर्न हो जाए। इसके अलावा कौन होता है, इसके अलावा होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, फिर लाइसोसोम, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है। इसके अलावा जो सफेद सफेद है, व्हाइट है, उसमें क्या पाया जा रहा है, वैक्यूल है। क्या है, वैक्यूल है। तो ये जितने भी हैं, ये सब कहां पाए जाते हैं, तो ये सब जो है व्हाइट वाले में, सफेद सफेद वाले में। मतलब किसमें, मतलब है कि साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो अभी हमने कहा जाए, देखा कि जो पीला वाला है, तो पीला वाला में दो ही कोशिकांग पाया जाता था। कौन कौन था, तो एक न्यूक्लियोलस और एक कौन था, क्रोमेटिन, केंद्रिका और
कौन था? क्रोमैटिन, केंद्रिका और क्रोमैटिन। तो दो कोशिकांग थे, कहां पे? तो दो कोशिकांग पीले पीले वाले में थे, और सफेद सफेद वाले में हमने क्या देखा कि बहुत सारा कोशिकांग है। कौन है? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पीरोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल। इसके अलावा भी कोशिकांग होता है। कौन होता है? सेंट्रोसोम है ना, लाइसोसोम है। इसके अलावा और भी क्या पाया जाता है? वैक्यूल पाया जाता है। तो ये जितने भी हैं ये कहां पाए जाते हैं? ये सफेद सफेद में वाले में। तो हम देखें कहां पे? जो फ्राई पैन पे डाला था कौन? एक शॉपकीपर। तो पीला पीला और सफेद सफेद में क्या डाला था? कोशिकांग डाला था। धनिया मिर्चा लहसुन प्याज, धनिया मिर्चा लहसुन प्याज को ही क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। और उसको कहा जाए सब पीले वाले में डाला था। तो पीले वाले में दो ही कोशिकांग थे। कौन कौन थे? तो पीले वाले में मतलब केंद्रक के अंदर दो कोशिकांग है। कौन कौन? केंद्रिका और क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन। और जो सफेद सफेद वाले में है क्या है? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पीरोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। कौन? तो सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है। इसके अलावा और भी कुछ पाया जाता है। वो क्या है? वैक्यूल है। तो ये सब जितने भी हैं सब कहां पाए जाते हैं? ये सफेद सफेद वाले में पाए जाते हैं। और कहा जाए कि जितने भी ये सेल ऑर्गेनिल हैं, कोशिकांग हैं, उसको एक एक को हम लोग कहा जाए डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए जो है लेक्चर बस इतना ही काफी है ना। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।